ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई के द्वारा 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेबुषी भाग 2 का पंचम पाठ जननी तुल्यवत्सला का अभ्यास। आइए शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द से उत्तर लिखो। वृषभः दीनः इति जानन् अपि कः तं नुद्यमानः आसीत्। दो बैलों में एक बैल दीन है, कमजोर है, यह जानते हुए भी कौन उसे दुख दे रहा था? कृषकः। वृषभः कुत्र पपात, वह बैल अर्थात कमजोर बैल कहाँ गिर गया? क्षेत्रे मतलब खेत में गिर गया। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्र में किसकी कृपा अधिक होती है? मातु अर्थात माता की कृपा अधिक होती है। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, किन दो में एक शरीर से दुर्बल था? बलिवर्दयोः, दो बैलों में से। चंडवातेन मेघरवैश्च सह कः समजायत, प्रचंड वायु से और मेघ की गर्जना से क्या हुआ? प्रवर्षा अर्थात वर्षा हुई। तो यह एक शब्द से उत्तर देने वाले अभ्यासों को हमने किया। अब हम चलते हैं अभ्यास नंबर 2 पर। अभ्यास नंबर 2 कहता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखें। कृषकः किम करोति स्म, कृषक क्या करता था? उत्तर है कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं करोति स्म, अर्थात कृषक बैलों के द्वारा खेत को जोतने का काम करता था। दूसरा प्रश्न है माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म, माता सुरभि किस कारण से आंसू छोड़ रही थी? उत्तर है माता सुरभिः भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति स्म, अर्थात भूमि में गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके माता सुरभि आंसू छोड़ रही थी अर्थात रो रही थी। तीसरा प्रश्न है सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर क्या देती हैं? उत्तर है सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य इदम उत्तरम ददाति यत् सा स्वपुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदिति, सुरभि इंद्र को कहती हैं कि वह अपने पुत्र की दीनता को देख करके रो रही है। चौथा प्रश्न है मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की सबसे ज्यादा कृपा किस पर होती है? उत्तर है मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति, अर्थात जो दीन है, जो कमजोर है, उस पुत्र में माता की कृपा अधिका भवति। पांचवा प्रश्न है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान, अर्थात इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया? उत्तर है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं अतिवृष्टिं कृतवान, अर्थात दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए इंद्र ने अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश अर्थात वर्षा करवाया। छठा प्रश्न है जननी कीदृशी भवति, अर्थात माता कैसी होती है? उत्तर है जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला भवति, अर्थात जो माता होती है वह सभी संतानों में समान रूप से प्यार करने वाली, स्नेह करने वाली होती है। सातवां प्रश्न है पाठेस्मिन् कयोः संवादः विद्यते, अर्थात इस पाठ में किन दो व्यक्ति विशेष का संवाद विद्यमान है? तो उत्तर है पाठेस्मिन् सुरभि इंद्रयोः संवादः विद्यते, इस पाठ में सुरभि और इंद्र का संवाद है। तो यह था द्वितीय अभ्यास का प्रश्न और उत्तर। अब हम चलते हैं तृतीय अभ्यास पर। तृतीय अभ्यास कह रहा है क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुत, अर्थात क स्तंभ में समानार्थक पद दिए गए हैं अर्थात पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो हमें पता लगाना है कि किसका कौन सा पर्यायवाची शब्द है। जैसे कृच्छ्रेण मतलब कठिनता से, तो इसका पर्यायवाची शब्द का अर्थ होगा ये। चक्षुर्भ्याम मतलब दोनों आंखों से, इसका ख स्तंभ में समानार्थक पद है नेत्राभ्याम। जवेन मतलब तेज गति से, तो इसका जो है कि अर्थ होगा यहाँ पर द्रुत गति से मतलब तेज गति से। इंद्रः के लिए ख स्तंभ में शब्द आया है वासवः। पुत्राः के लिए सुताः, ये पर्यायवाची शब्द हैं। शीघ्रम के लिए अचिरम।
बलिवर्धः के लिए विषभः। इस प्रकार से आप करेंगे। इसका जो समाधान रूप है वह मैंने दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। यहां पर सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को मिलान करके हमने यहां रख दिया है, जिसको आप देख करके समझ सकते हैं कि कौन से शब्द का ख स्तंभ में दिए गए शब्दों में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है। यह अभ्यास में हमारा पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं आगे के अभ्यास की ओर। अभ्यास नंबर 4, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करो। अर्थात यहाँ पर जो स्थूल पद दिए गए हैं यहाँ पर उसको आधार मान करके अथवा उसकी जगह पर हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। तो ये स्थूल पद हैं, इनको आधार मान करके हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है सह किच्छ्रेण भारम उद्वहति। यहाँ पर देखेंगे इस वाक्य में किच्छ्रेण शब्द है, यह स्थूल पद है अर्थात इसको बोल्ड किया गया है। यहाँ किच्छ शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन है, कठिनता से, कष्ट से। तो किस प्रकार से? कष्ट से। इसके लिए यहाँ पर प्रश्न निर्माण के लिए हम यहाँ पर इसकी जगह शब्द रखेंगे कथम, मतलब किस प्रकार से। वह किस प्रकार से भार को उठाता है, वह कष्ट से भार को उठाता है। तो कथम यहाँ आ जाएगा किच्छ्रेण की जगह। दूसरा अभ्यास देखते हैं। सुराधिपः ताम अपृच्छत्। सुराधिप अर्थात इंद्र ने उसको पूछा। किसने उसको पूछा? तो सुराधिपः। तो सुराधिपः की जगह पर आ जाएगा कह। ये सब किम शब्द के शब्द रूप हैं। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः में यहाँ पर स्थूल पद है अन्येभ्यो, यह अन्य से दुर्बल है। तो किस से दुर्बल है? अन्य से। तो प्रश्न क्या होगा? किस से? केभ्यः। आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो स्थूल पदों में जो लिंग है, जो विभक्ति है और जो वचन है, उसी वचन, उसी विभक्ति और उसी लिंग का यहाँ पर किम शब्द के रूपों का प्रयोग करना है। चौथा देखते हैं। धेनु नाम माता सुरभि आसीत। धेनु नाम मतलब गायों की माता सुरभि आसीत है। तो धेनु नाम में यहाँ पर स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। तो धेनु की जगह पर किम शब्द का हम स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप हम यहाँ रखेंगे। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या होगा? कासाम। तो किम की माता सुरभि है, धेनु नाम माता सुरभि आसीत। उत्तर बन गया। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत। हजारों पुत्र के होने पर भी वह दुखी थी। तो सहस्राधिकेषु में स्थूल पद है, इसको हम हटाते हैं और इसमें हम प्रश्न निर्माण करेंगे। तो किन पुत्रों के होने पर भी, अर्थात कितने पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। तो इसके लिए यहाँ पर शब्द है कितने के लिए कियत्सु और कति शब्द। तो दोनों शब्दों को हम देखेंगे। कति और कियत शब्द का हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। सहस्राधिक पद देखेंगे, यह स्थूल पद है और इसमें सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। इसलिए कति शब्द और कियत शब्द का यहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप चलाएंगे। कतिषु कियत्सु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत। इस प्रकार से यहाँ हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर संख्या दिया गया है, इसलिए संख्या के लिए कितना, इसके लिए कतिषु अर्थात कति शब्द और कियत शब्द दो शब्दों का प्रयोग होता है, इसको जानेंगे। तो इस प्रकार से हमने चतुर्थ अभ्यास भी कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। पंचम अभ्यास कहता है रेखांकित पद में यथास्थान संधि अथवा विच्छेद करो। यहाँ रेखांकित शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर जिसमें जैसा निर्देश दिया गया है उसी हिसाब से संधि अथवा संधि विच्छेद करना है। पहला प्रश्न है कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। यहाँ पर संधि विच्छेद है, तो अर्थात हमें क्या करना है? हमें यहाँ संधि करना है। तो कुर्वन् आसीत में जो आ है उसको भी न हो जाता है, तो कुर्वन् नासीत। यह हल संधि का उदाहरण है। जब अंत में जो है कि न है तो इसके बाद जो आने वाला जो शब्द है आ, इसको भी जो है कि ना हो जाता है। तो कुर्वन् नासीत, जैसा कि हमने उत्तर में देखा है। दूसरा प्रश्न है तयोरेकः विषभः दुर्बलः आसीत। उन दोनों में एक विषभ दुर्बल है। इस प्रकार यहाँ तयोरेकः में संधि किया गया है। दो शब्द हैं, इसको हम अलग करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है तयोः और दूसरा है एकः। तीसरा प्रश्न है तथापि विषः न उत्थितः। न उत्थिता में यहाँ पर संधि विच्छेद है, अर्थात हमें इसमें संधि करना है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यहाँ पर होगी गुण संधि, नोत्थितः बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ अभ्यास पर। चतुर्थ अभ्यास कहता है सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम। यहाँ सत्स्वपि में अंडरलाइन किया गया है, इसको हम
संधि विच्छेद करेंगे। सत्सु अपि, यहाँ पर यण संधि का विच्छेद है, यण संधि को हमने अलग किया है। आगे का प्रश्न है तथा अपि अहम एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। यहाँ 4 शब्द हैं और इन 4 शब्दों को अलग अलग लिखा गया है। हाँ, तो हमें क्या करना है कि यहाँ संधि करना है। तो तथा अपि में देखेंगे यहाँ पर दीर्घ संधि होगा, अपि और अहम में यण संधि होगा और अहम और एतस्मिन में केवल मिलान होगा, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से रूप बनेगा तथा प्यहम एतस्मिन। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। में बहुनी अपत्यानि सन्ति। तो बहुनी अपत्यानि में यहाँ पर अंडरलाइन है, इसको हमें संधि करना है। यहाँ संधि विच्छेद दिया गया है, तो बहुनी अपत्यानि में यहाँ यण संधि होकर के बहुन्यपत्यानि बन जाता है। आगे का प्रश्न है सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः। तो यहाँ जलोपप्लवः में 2 शब्द हैं, जल प्लस उपप्लवः, यहाँ पर संधि का उदाहरण है और अंडरलाइन दिया गया है, तो अर्थात हमें यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करना है। तो हम कर देंगे जल उपप्लवः। यहाँ दोनों का संधि होकर के जलोपप्लवः बनता है, यहाँ संधि का नाम होता है गुण। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्न पर, अभ्यास नंबर 6, जो कहता है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अर्थात पाठ में दिए गए वाक्यों में जो सर्वनाम पद हैं उन सर्वनाम शब्दों का यहाँ पर वाक्यों का चयन किया गया है और उनमें अंडरलाइन किया गया है। अब हमें यह बताना है कि पाठ में जो शब्द आए हैं सर्वनाम शब्द, वह किसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। सा शब्द से किसको हमने बताया है पाठ में, किसके लिए प्रयोग किया है। अहम, सह, में, सह, तव, इन शब्दों से किसके लिए प्रयुक्त किया है पाठ में, इसको हमें बताना है। पहला प्रश्न है सा च अवदत् भो वासव अहम वृषम दुखिता अस्मि। सा च, उसने कहा, तो सा मतलब स्त्रीलिंग है, तो यह सुरभि के लिए प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा है पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा। किसके पुत्र का, कौन रोती है, माता रोती है पुत्र की दीनता को देखते हुए, तो यहाँ पर भी मैं रोती हूं इस प्रकार से कौन कहती है, सुरभि। तो यहाँ अहम शब्द से सुरभि के लिए बताया गया, अर्थात यहाँ अहम शब्द सुरभि के लिए प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे सह दीनः इति जानन अपि। सह दीनः, कौन दीन है, तो पुत्र है, बलिवर्ध है, बैल है, तो यहाँ पर सह शब्द से वृषभ के लिए प्रयोग हुआ है। आगे है मैं बहुनी अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत सारे संतान है, तो किसके, सुरभि की। तो मैं शब्द से जो है कि सुरभि के लिए बताया गया है, तो यहाँ पर सुरभि के लिए मैं बताया गया है। सह च ताम एव असांत्वयत्, उसने माता सुरभि को सांत्वना दिया, तो किसने, इंद्र ने। तो सह शब्द से इंद्र के लिए यहाँ पर बताया गया है। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति। सहस्र पुत्रों के होने पर भी, अर्थात हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इसी में ही ज्यादा प्रेम है, प्रीति है, तो तुम्हारा मतलब सुरभि के लिए यहाँ पर तब आया हुआ है। यह इंद्र के द्वारा माता सुरभि को कहा गया वाक्य है, तो यहाँ पर तब मतलब सुरभि के लिए आया हुआ है। तो हमने यहाँ पर जितने भी रेखांकित सर्वनाम पद हैं वह किसके लिए प्रयोग हुए इसका हमने अभ्यास कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अभ्यास नंबर 7, क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम। अर्थात क स्तंभ में विशेषण शब्दों को दिया गया है। ख स्तंभे पुनः विशेष पदम, अर्थात ख स्तंभ में विशेष शब्द दिए गए हैं। तयोः मेलनम कुरुत, यहाँ पर विशेषण शब्द है, यहाँ पर विशेष शब्द है, इन दोनों का मिलान हमें करना है। तो हम मिलान करते हैं। कश्चित, कश्चित जो है कि पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो इसके लिए यह विशेषण का जो है कि विशेष शब्द होगा कृषकः। हम इसको मिलान करने से पहले समझते हैं कि विशेष में जो लिंग है, जो विभक्ति है, जो वचन है, विशेषण शब्द में भी वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन होगा। यही विशेषण और विशेष शब्दों की पहचान है। तो मैंने जैसे कश्चित यहाँ दिया था क स्तंभ में, मैंने यहाँ देखा कि यह कश्चित जो रूप बनता है वह बनता है प्रथमा विभक्ति का एक वचन पुल्लिंग में। तो यहाँ पर पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन कौन है, कृषकः है, इसलिए मैंने मिलान करने के लिए यहाँ पर इसको यहाँ दिखा दिया। यह कृषकः का विशेषण शब्द है। इसी प्रकार से दुर्बलम, तो दुर्बल शब्द है और यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो इसका विशेषवाची शब्द होगा, दुर्बलम का विशेषवाची शब्द होगा वृषभम। क्रुद्धः, यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है पुल्लिंग में, तो यहाँ पर होगा क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित जो किसान। सहस्राधिकेषु में सहस्राधिक शब्द है, पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो इसमें होगा पुत्रेषु। अभ्यधिका जो है कि अभ्यधिक शब्द का स्त्रीलिंग का
प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो यहाँ पर होगा कृपा। अभ्यधिका कृपा, विशेष शब्द होगा यहाँ पर कृपा। विस्मितः तो आखंडलः। तुल्यवत्सला जननी। इस प्रकार से हमने क स्तंभ में दिए गए जो विशेषण शब्द थे उनका हमने ख स्तंभ में दिए गए विशेष शब्दों से मिलान कर लिया है। इसका यहाँ पर आपको दिया गया है, कश्चित का कृषकः होगा, दुर्बलम का वृषभम होगा, क्रुद्धः का कृषिवलः, सहस्राधिकेषु का पुत्रेषु, अभ्यधिका का कृपा, विस्मिता का अखंडलः, तुल्यवत्सला का जननी। तो इस प्रकार से पंचम पाठ का अर्थात जननी तुल्यवत्सला पाठ का जो अभ्यास था वह अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। अब हम आगे की वीडियो में इस पाठ के परिशिष्ट में जो बताया गया है विशेष रूप से जिसको हमें समझना अनिवार्य है, इसको हम पढ़ेंगे, योग्यता विस्तार को। आगे की वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।